प्रति पशु जो है जनरली हम रखते हैं कि 3.5 मीटर स्क्वायर का जो है अंदर का स्पेस होना चाहिए और 7 मीटर स्क्वायर प्रति पशु बाहर का एरिया होता है। दूध वाली गायें हैं उनको हम अलग रखते हैं, तो एक शेड उनके लिए होना चाहिए। फिर काफ जो बछड़े होते हैं उनके लिए अलग रखना चाहिए। दूध जो है दूने का असली तरीका ऐसे नहीं है, वो ऐसे फुल हैंड मिल्किंग बोलते हैं उसको। पूरे हाथ में मुट्ठी बांध के तब उसे काढ़ना चाहिए। सब एक साथ कैसे बोलने लगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सेंस कर रही है कि कोई इनको चारा देने के लिए आने वाला है। बाड़ी की बनावट जो है वो पूरब से पश्चिम के डायरेक्शन में होनी चाहिए। कभी भी आमने सामने पशुओं को ना रखें, ठीक है। आमने सामने रखने से ये होता है एक दूसरे को कंटामिनेट कर सकते हैं, एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं एक दूसरे को। नमस्कार, गांव जंक्शन पर हम आपको लेकर के आए हैं ब्रज क्षेत्र मथुरा, और मथुरा में उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय गौ अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर जो काम की चीजें आपको मिलने वाली है वो ये है कि लूज हाउसिंग सिस्टम क्या है, बाड़े में कौन कौन सी चीजें बीमारियों का घर बन सकती हैं और उनसे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीजों के बदलाव से आपके पैसे भी बचेंगे और आपके पशुओं की स्वास्थ्य या फिर ये कहें दूध देने की कैपेसिटी बढ़ सकती है। आइए जाने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जी। पशुओं का रख रखाव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ही इसमें ये होता है कि 2 तरह के हाउसिंग जनरली हम रखते हैं। एक लूज हाउसिंग जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि जिसमें हम खुला बाड़ा भी देते हैं पशुओं को, और उसके साथ साथ बंद जो शेड होता है वो भी हम उसे देते हैं। तो हमारे जो भारत का जो मौसम है उसमें आप देखेंगे कि दोनों तरह की जो मौसम जो है होते हैं, जैसे कि गर्मी भी होती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो मानसून का टाइम है तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे परिवेश में ये जो हाउसिंग सिस्टम है ये बहुत ही अनुकूल माना जाता है, ताकि जब पशुओं को ज़रूरत पड़े तब वो बाहर रह सकें और जब ज़रूरत पड़े तो वो अंदर जा सकें। क्या एरिया होना चाहिए आइडियल, अगर मान लीजिए 4 पशु या 5 पशु से कोई शुरू करे? अगर एरिया जो है पर प्रति पशु जो है जनरली हम रखते हैं कि 25 से 35 स्क्वायर फीट का जो है एरिया, अगर मीटर में बोले तो 3.5 मीटर स्क्वायर का जो है अंदर का स्पेस होना चाहिए और 7 मीटर स्क्वायर प्रति पशु बाहर का एरिया होता है। कितना मिनिमम शेड बनाए, क्योंकि जैसे मान लीजिए शेड बनाना भी महंगा काम है। अगर हमें ये पता रहेगा कि हमारे पास 4 गाय है और भविष्य में 8 गाय ही हम रख सकते हैं, तो 8 गाय के हिसाब से ही शेड बनवाएगा। तो इसके लिए क्या रहना चाहिए, अगर 5 या फिर इसके लिए भी कोई पैरामीटर होगा? पैरामीटर ये होता है कि जो दूध वाली गायें हैं उनको हम अलग रखते हैं, तो एक शेड उनके लिए होना चाहिए। फिर काफ जो बछड़े होते हैं उनके लिए अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो बछड़े होते हैं उनको चारा देने का या उनको दूध पिलाने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है, और फिर वो कंपटीशन में फंस जाते हैं आपस में। तो इस कारण से जो है उनके लिए अलग से रखना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट जो होती हैं, जो एडवांस प्रेग्नेंट गाभिन पशु जो होती हैं, उनके लिए अलग से एक प्रसूति गृह भी होता है, मैटरनिटी पेन जिसको बोलते हैं। वो 3x4 मीटर के हिसाब से उसका जो है एरिया हम बनाते हैं। आउटर एरिया, इनर एरिया उसमें भी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो जो है जनरली कैसे होता है कि मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास जितने भी पशु हैं उनका जो है 5 से 10% को वहाँ पे रखने के लिए उस तरह का एक शेड जो है बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर 20 हैं तो उन हिसाब से आप 2 से 3 वो ऐसे-वैसे शेड जो है आप कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया, उसके अलावा एक होता है जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मिल्किंग पार्लर। मिल्किंग जो है अलग जगह पे करी जाती है, क्योंकि फिर उस टाइम में हम जो है जो दाना जो होता है, दाना उसी टाइम में खिलाया जाता है। जैसे बहुत सारे किसानों को ये नहीं पता होगा कि दूध जो है दूने का असली तरीका ऐसे नहीं है, वो ऐसे फुल हैंड मिल्किंग बोलते हैं उसको। पूरे हाथ में मुट्ठी बांध के तब उसे काढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो उसका जो क्या थन जो है उसमें जब आप ऐसे करते हैं, जब रिपीटेड जाता है तो उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है उसमें, ठीक है। तो उस कारण से जो है उसको बहुत तरह की जो है चोट लग सकती है, वहाँ पे जो है घाव बन सकते हैं। उस घाव के कारण मैस्टाइटिस, थनैला रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ऐसा नहीं है कि 1 बार 2 बार करने से आपके वहाँ पे वो घाव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ जब रिपीटेड जो हर दिन जब उसका दूध काढ़ा जाता है तब उसे वहाँ पे दर्द का एहसास होता है, धीरे-धीरे वो घाव बन जाता है, फिर उससे थनैला रोग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको अगर हमें इसका प्रिवेंशन करना है तो उसके लिए जो फुल हैंड मिल्किंग, जो पूरा थन हाथ में पकड़ के, वो भले ये प्रक्रिया जो है थोड़ा धीरे से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार में स्टार्ट कर दे फिर वो जल्दी कर सकता है, ऐसा नहीं होता। धीरे-धीरे अगर करेगा तो फिर उसकी आदत लग जाती है, फिर उसी रफ्तार से फिर मिल्किंग जो है कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस पे फिर आऊँगा हाउसिंग पे, कि जो यहाँ आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, तो ये तो बहुत पुराना शेड है, लेकिन अगर कोई नया शेड बनाना चाहता है तो उसकी फ्लोरिंग में थोड़ा महँगा पड़ता है, लेकिन अगर सीमेंटेड फ्लोरिंग या फिर रबर मैट, आजकल एक रबर मैट चला हुआ है, उस रबर मैट जिम में रहता है। जी,
तो वो रबर मैट की अगर फ्लोरिंग कराई जाए तो पशुओं के लिए सही होता है। उसके कारण जो है खुर में जो है बहुत तरह की चोट नहीं लगती है, और जो गोबर जो जम जाता है, गोबर कम जमता है उसके ऊपर, मैट के ऊपर। ये क्या हो गया, ये सब एक साथ कैसे बोलने लगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सेंस कर रही है कि कोई इनको चारा देने के लिए आने वाला है। खाने का टाइम है। हाँ, खाने का टाइम। तो चारा जो है, जैसे दाना चारा अलग अलग देते हैं हम। हाँ। तो हरा चारा जो होता है हाँ। वो कभी बीच में आता है, फिर सूखा चारा जो है वो किसी और टाइम पे आता है। तो इनको अपनी टाइमिंग का पता रहता है। इनको इतना पता रहता है कि जब मिल्किंग का टाइम है, तो जिनकी मिल्किंग जिस जगह पे हो रही है वो उस जगह पे जाके खड़ी हो जाती है। समझदार है ये। समझदार हैं, इनके बिहेवियर जो है इस तरह के होते हैं। जी। अब ये बात आती है सीमेंटेड या मिट्टी, ये फ्लोरिंग को लेकर के कंफ्यूजन है। देखिए, फ्लोरिंग को लेकर के जो है उसमें उसके अनुकूल वो अडैप्ट कर लेती हैं। जो पशु होते हैं वो अडैप्ट कर लेते हैं। तो जैसे ट्रेडिशनल जो प्राकृतिक जो रखते थे हम, मिट्टी में रखते थे या फिर ऐसे फ्लोरिंग में रखते थे, ऐसा नहीं है कि ये बहुत गलत था, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा साफ-सफाई के थोड़े इश्यूज़ आ जाते हैं। एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा टिकता है, तो जो शेड का जो कंस्ट्रक्शन है, जो बाड़े का जो बनावट है, बाड़े की बनावट जो है वो पूरब से पश्चिम के डायरेक्शन में होनी चाहिए, हमेशा। हमेशा। ठीक है? हाँ। तो एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे पूरब के पश्चिम में उसका लॉन्ग एक्सिस होना चाहिए, जो अंदर का जो वॉकवे है ऐसे, जो सीधा रास्ता है, वो पूरब से पश्चिम होना चाहिए, और जो बाहर का एरिया है, वो उत्तर से दक्षिण की ओर फेस करना चाहिए। जो पशुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो गर्मी से नहीं होती, गर्मी के साथ-साथ उमस से होती है। ये दोनों जब ह्यूमिडिटी जब दोनों जो ये मिलते हैं, मौसम इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। जी, तो इसके कारण से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पशुओं पे। तो जितनी भी हवा आ रही है वो हमें यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए, उसका जो हमें उपयोग में लाना चाहिए, उसी के लिए जो है वेंटिलेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्या-क्या परेशानी होती है उमस से पशुओं को? उमस से सबसे पहले तो ऐसा होता है कि उनको डिहाइड्रेशन होने लगता है, पानी की कमी होने लगती है। तो अगर मान लीजिए पानी हम रखवाते हैं, पानी उसको हमेशा हम अनलिमिटेड रखवाते हैं, वहाँ पे जितना पी सकती है उतना रखवाते हैं। लेकिन मान लीजिए कम हो गई तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते बढ़ हैं। जाएँगे। फिर उसके कारण से क्या होता है, वो फिर वो चारा लेना कम कर देती है। ठीक है? तो हीट स्ट्रेस के कारण चारा लेना वो कम कर देती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण से क्या होता है कि दूध में भी कमी आ जाती है। कमी आ तो जाती प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। आगे बढ़ते-बढ़ते सैनिटेशन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जी। बाड़े की तो आपने स्ट्रक्चर बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, साइज़ बता दिया। सैनिटेशन पे क्या? सैनिटेशन बेसिकली ऐसा होता है कि जो बीच में एक-एक हर दिन जो है पानी से तो सफाई होनी ही होनी है उसकी, और उसके उसके झाड़ू भी लगने हैं हर दिन, ये हर दिन का है। लेकिन बीच में 2-3 महीने में एक बार चूने से, चूना जो है उससे जो है आप छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे जीवाणु-विषाणु जितने हैं वो मर जाते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की बात बताई थी, वो भी हो पाता है। या इसके अलावा एक होता है फुट बाथ, ठीक है? फुट बाथ बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, एक छोटा-सा एक लंबा गड्ढा होता है, जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट या फिर उसमें भी चूना आप डाल के रख सकते हैं, जिसमें आने जो आगंतुक हैं वहाँ पे, वो आने के समय उसमें चल के फिर अंदर आ जाएँ तो उनके जो जूते पर वो लग जाए। और कोई ऐसा चीज़ जो सैनिटेशन जिससे दिक्कत होती है? और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है मिल्कर्स हाइजीन, जो दोहन करने वाले हैं, चाहे वो अपने घर में किसान हो, चाहे वो कहीं पे जा रहा हो दोहन करने के लिए, उनकी जो हाइजीन होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे सर्दी-खाँसी है, तो उसे नहीं करना चाहिए दोहन उस दिन, उसके उसके बदले किसी और को करना चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हाथ धोना। हाथ धोना मतलब पहले तो कर लेते हैं, बाद में नहीं करते, या कभी बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। बाद में करना क्यों ज़रूरी है? बाद में करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दूध से भी बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ये जैसे बंद बाड़ा है या चाहे कोई भी बाड़ा है जिसमें पशुओं का हम रख-रखाव कर रहे हैं, इसमें भी 2 सिस्टम होते हैं। एक होते हैं हेड टू हेड सिस्टम, एक होता है टेल टू टेल सिस्टम। जो हेड टू हेड सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, पशुओं के जो सर होते हैं, वो एक-दूसरे को देखते रहते हैं, ठीक है? और ये सिस्टम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये टेल टू टेल सिस्टम है। ड्रेनेज बीच में है और टेल टू टेल, एक का टेल और दूसरे का टेल एक दूसरे को सामने रहता है, आमने-सामने। तो इसमें क्या होता है, ये वाला सिस्टम जो है, ये सबसे अच्छा माना जाता है साफ-सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए क्योंकि एक बार जो गंदगी आई, वो सीधा इस ड्रेनेज में कॉमन चली गई और ये कॉमन ड्रेनेज को साफ कर दिया गया। आसानी से साफ हो आसानी से जाएगा। साफ हो जाता है वो। कभी भी आमने-सामने पशुओं को ना रखें, ठीक है? आमने-सामने रखने से ये होता है, एक दूसरे को कंटामिनेट कर सकते हैं, कंटामिनेट एक कर दूसरे को सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमित कर सकते हैं एक दूसरे को, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें फिर जो इसमें यहाँ का जो डिसएडवांटेज था, वो वहाँ एडवांटेज बन जाता है कि एक साथ जो है दोनों नाद में जो है खाना चारा डाल सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप देखिएगा यहाँ पेड़ों से पूरा घिरा हुआ है।
इस पेड़ से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है फार्म पे। ये पड़ता है कि जब ठंड के टाइम में कोल्ड वेव आता है, जब ठंडी हवा चलती है, उस टाइम में ये विंड ब्रेकर बोलते हैं अंग्रेजी में हम उसको, वो उसे तोड़ता है, उसके जो प्रवाह है उसको तोड़ के फिर अंदर आने नहीं देता है। तो इसके कारण से क्या होता है, थोड़ी बहुत जो है टेम्परेचर में सुधार हमें देखने को मिलता है। तो विंड ब्रेकर के तौर पे पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है। आप अपना नंबर देना चाहें अगर फ्री टाइम में या फिर ऑफ, क्योंकि लेक्चर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो उसके बजाय जो वक्त बचेगा वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मेरा नंबर है, वैसे वेबसाइट पे भी दिया है, 9345039597। तो इस नंबर पे आपकी अगर कोई समस्या हो तो समाधान के लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।